सो प्रोजेक्टाइल मोशन इस पर्टिकुलर चैप्टर से हम हमारे डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहे थे और प्रीवियस जो लेक्चर्स हमने कंडक्ट किए उन सभी लेक्चर्स में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, चाहे वो रेंज हो, टाइम ऑफ फ्लाइट हो, एसेंट या डिसेंट का टाइम हो, मैक्सिमम हाइट हो, मैक्सिमम रेंज हो, इन सब पर हमने बहुत सारा डिस्कशन कर रखा है और हम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स या अलग अलग इलस्ट्रेशंस के सीक्वेंस से आगे बढ़ते जा रहे थे। इस लेक्चर में भी हम उस सीक्वेंस को थोड़ा और आगे कैरी करेंगे, कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पर हम डिस्कशन करेंगे और इसके साथ साथ होपफुली थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोजेक्टाइल भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन जनरल जो प्रोजेक्टाइल हम डिस्कस कर चुके हैं वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर है। तो I will be taking a variety of problems based on if the projectile is thrown from certain height. तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स पर भी मैं कुछ बात करूंगा। इनिशियली हम उसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ पहले कैरी करते हैं जिसमें हम ऑलरेडी हमारा डिस्कशन कंटिन्यू रख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ तो आज के लिए जो पहला क्वेश्चन मैं पुट अप कर रहा हूं वो ये वाला है। आई होप आपको सारे फॉर्मुलीज और कंडीशंस जो हैं वो अच्छे से याद हैं। इसी अजम्पशन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। Now here what is given that speed of projectile at the highest point becomes 1 upon root 2 times its initial speed. तो फिर अब हमसे ये पूछ रहा है कि रेंज कितनी होगी। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा हमें सिर्फ यहाँ पे लॉजिक लगाना है। मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप इन चीजों को कंफर्टेबली समझ पाए। तो ऐसा कोई प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया था लाइक दिस, लेट्स से इस तरीके से। हो सकता है कि इसकी जो इनिशियल स्पीड है यहाँ पर ये u है, मे बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा। वी नो वेरी वेल के जब हम इसके कंपोनेंट्स रिजॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है u cos ऑफ थीटा और ये वाला कंपोनेंट हम यूजुअली कॉल करते हैं u sin थीटा। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल टू डायमेंशनल मोशन है। whenever we discuss the conditions of range या आगे बढ़ने की हम बात करते हैं तो हम u cos थीटा का इस्तेमाल करते हैं। एंड whenever we discuss the height ऊपर उठने की जब हम बात करते हैं तो we use u sin थीटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट के लिए एक्ट करता है। सो वर्टिकल लेवल पर जो भी मोशन डिस्कस किया जाएगा, कोई इक्वेशन लिखी जाएगी तो वो काइनेमेटिकल इक्वेशन से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात इसने बता दी कि जब ये प्रोजेक्टाइल अपनी टॉप मोस्ट पोजिशन पर पहुंचता है तो बच्चों हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि टॉप मोस्ट पोजिशन पर पहुंचने के बाद भी u cos थीटा में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। थ्रू आउट द मोशन जो वेलोसिटी वेक्टर हमेशा कांस्टेंट रहेगा वो कौन है? u cos theta। क्योंकि इसके लिए कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हाँ, ये जरूर होगा कि आप ऊपर जाएंगे, जब आप टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचेंगे तो u sin थीटा खत्म हो जाएगा। सो u cos थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इवन द प्रोजेक्टाइल इज एट द टॉप मोस्ट पोजीशन, u cos थीटा जैसा था वैसा है। बट आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ये कहता है कि जब प्रोजेक्टाइल अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर है तो उसकी वेलोसिटी 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स इनिशियल स्पीड हो जाती है। इस चीज को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे कि u cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ u। ये स्टेटमेंट का यही मतलब निकलता है कि टॉप मोस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी है या उसकी स्पीड है 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल स्पीड, लेकिन टॉप मोस्ट पोजीशन पर स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय यूजिंग u cos थीटा। अब एक हल्का सा सॉल्यूशन हम यहाँ पे करेंगे, ये u और ये u फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। वी विल बी गेटिंग cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, जिसका सीधा सा मतलब ये समझ आया कि थीटा इज गोइंग टू बी 45 डिग्री। वेरी गुड, शाबाश। अब हमें रेंज निकालना है। तो बच्चों आपको पता है कि जब हम रेंज निकालते हैं तो रेंज को लिखने का सबसे जनरल फॉर्मूला जो हमने बनाया है वो है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। हालांकि अलग अलग फॉर्मुलीज हैं बट वी कैन यूज इट। सो हियर दिस विल बी u स्क्वायर साइन थीटा 45 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाई जी। साइन 90 होता है 1, यानी कि रेंज का आंसर आया u स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। एंड बाय दैट वे वी विल बी मैचिंग विद ऑप्शन
ए। इनफैक्ट हम फौरन ही इस चीज को क्लिक कर सकते हैं कि थीटा 45 है तो ये रेंज मैक्सिमम है ना? याद आया आपको? थीटा जब 45 होता है तो रेंज मैक्सिमम हो जाती है, और मैक्सिमम रेंज हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं यू स्क्वायर बाई जी, बट जस्ट एक काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन के तौर पे मैंने आपको ये चीजें बताई। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इस तरीके के क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। कुछ एक क्वेश्चंस मैं थोड़े लेंदी भी लूंगा, टिपिकल ज्यादा उसमें एनालिसिस होगा, तो आई होप यू आर कंप्लीटली रेडी टू अंडरस्टैंड। Now in this question the situation is कि velocity at the maximum height of the projectile is half its initial velocity of projection। तो इस कंडीशन को बच्चों अच्छे से समझें। मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी की हाफ है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है। तो आप मुझे बताएं बच्चों मैं क्या लिखूं यहाँ पे, व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट शुड आई राइट? U cos theta by 2 इज इक्वल टू U by 1 upon u sin theta। यस। अरे यू साइन थीटा कहां से ला रहे हो यार? इनिशियल वेलोसिटी तो यू है। समझे ना बच्चों, यही टाइप का क्वेश्चन है, खाली कंडीशन बदली गई है। इनिशियल वेलोसिटी यू है, टॉप पर होती है यू कॉस थीटा, तो टॉप पर जो वेलोसिटी है वो इनिशियल का हाफ है। आई होप यू आर गेटिंग इट, यू आर कनेक्टिंग इट। yes sir yes अब sir हमसे पूछा है रेंज निकालना है, तो रेंज तो हम निकाल लेंगे, ठीक है, बाद में। पहले ये तो देख लें कि इसमें थीटा कितना बनता है। तो ये यू मैंने कैंसिल आउट कर दिया, कॉस ऑफ थीटा हो गया हाफ, जिसका सीधा सा मतलब 60 थीटा degree हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री। अच्छा, अगर थीटा 60 डिग्री है तो फिर हम रेंज कैसे लिखेंगे? अब यहां पर रेंज के लिए मैं थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्मूला यूज करता हूं, 2 टाइम्स ऑफ y कंपोनेंट x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय g। मैं इंटेंशनली अलग अलग फॉर्मूलेज यूज कर रहा हूं ताकि आपको ये चीजें याद हो जाएं। y कंपोनेंट है u sin थीटा, x कंपोनेंट है u cos थीटा डिवाइडेड बाय बच्चों ये g। नाउ विद दिस कंडीशन ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2u इनफैक्ट u स्क्वायर u स्क्वायर साइन ऑफ 60 cos ऑफ 60 डिवाइडेड बाय g। ठीक हो गया? तो नाउ दिस r इज इक्वल टू, माइक ऑफ रखें प्लीज, माइक प्लीज ऑफ रखें, डोंट लेट मी गिव दीज इंस्ट्रक्शंस अगेन एंड अगेन, माइक ऑफ रखें प्लीज। सो r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर, नाउ sin 60 विल बी √3/2। √3/2 ओके, सो ये √3/2 हो गया, मैंने g पहले ही अलग कर लिया, और cos 60 विल बी half 1/2। ठीक है, तो जस्ट एक हाफ यहां से कैंसिल आउट कर दो और रेंज का फाइनल आंसर लिख दो फिर, √3u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ये हो गया इसका आंसर। सो बाय दैट वे वी C मे क्लेम option A, option C not C। option A Why C? Why you are saying C? 3 नहीं है, √3 है, देखो तो जरा, नजर दौड़ाओ, गड़बड़ मत करो। ठीक हो गया? Now let's take one more yes question. Let's take another of a little different type. थोड़ा सा इसमें हम फर्क करते हैं। A particle is projected with a velocity u such that its range on the horizontal plane is twice the greatest height attained by it। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट यहां बन रहा है ना उसको हमें मैथमेटिकल कंडीशन में कन्वर्ट करने आना चाहिए। इसने कहा कि इसकी रेंज हाइट का, या इनफैक्ट मैक्सिमम हाइट, ग्रेटेस्ट हाइट मतलब मैक्सिमम हाइट का ट्वाइस है। सो दिस इज द कंडीशन, रेंज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स। ओके, फिर बाद में ये पूछ रहा है कि भाई रेंज कितनी है, तो वो तो हम बाद में निकाल लेंगे बस, बट हमें ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके किसी तरीके से हमें एंगल ढूंढना है। सो देखिए, रेंज का जो जनरलाइज फॉर्मूला है ना वो होता है 2u साइन थीटा u cos थीटा डिवाइडेड बाय g,
इनटू ये 2 जैसा है वैसा, और हाइट का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। करेक्ट है? If you look out for the formula of maximum height, you may get that answer. Just confirm this. Correct आ रही है? Yes, sir. Y कंपोनेंट का Yes, स्क्वायर sir. डिवाइडेड बाय 2g होता है ना। अब इसको आप Yes. जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई कर दो। जैसे सबसे पहले तो ये g यहां से कैंसिल आउट हो गया, फिर ये 2 यहां से कैंसिल आउट हो गया, फिर हम देखेंगे बच्चों यहाँ ना ये u और ये वाला u स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक हो गई बात? फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यहां से ये साइन थीटा फैक्टर और यहां से इसका जो स्क्वायर है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यू मे गेट 2 times of cos theta is equal to sin theta। ठीक हो गई बात? सच दैट कि if we make a ratio of sin theta divided by cos theta, you will be getting 2, which means tan theta is equal to 2। सही जा रहे हैं? Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. उनको एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल तो पता नहीं चला, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड नंबर तो है नहीं। जैसे √3 होता या 1/√3 होता या 1 होता, कोई रिलेटेड नंबर 3/4, 4/3 ऐसा कुछ आ जाता तो हम उसे फौरन पता कर लेते कि भाई एंगल थीटा कितना है। तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, तो ऐसी सूरत में हमें थोड़ा सा मैथमेटिकल इवैल्यूएशन एक्स्ट्रा करके एंगल को जस्टिफाई करना पड़ेगा। बट उससे पहले आप याद करें, हमें पूछा गया है रेंज कितनी है। तो बच्चों रेंज जो हम लिखेंगे वो तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 times of u sin थीटा u cos थीटा, यानी कि y और x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय g। अब किसी तरीके से अगर हम sin थीटा और cos थीटा को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम फाइनली हमारा आंसर रेंज का फिगर आउट कर सकते हैं और ऑप्शंस में से उसे हम ढूंढ लेंगे। बट हमें किसी तरीके से साइन और कॉस चाहिए, तो साइन और कॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्री ट्रायंगल निकालेंगे। एक आर्बिट्री ट्रायंगल जिसका एक्चुअल क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, याद रखें क्वेश्चन से इसकी कोई ज्योमेट्री रिलेटेड नहीं है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ये आर्बिट्री ट्रायंगल निकाला। लेट्स से कि यहां पर मैं क्लेम कर रहा हूं एंगल थीटा। अब जब हम ये कहते हैं कि tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2, तो इसका सीधा मतलब ये होता है बच्चों अपोजिट साइड इज 2 एंड द एडजेसेंट साइड इज 1, बिकॉज tan थीटा का रेशियो इसी तरीके से आएगा 2/1 अपोजिट बाय एडजेसेंट। करेक्ट है? Yes, sir. सो इफ यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल, तो ये हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, कोई √5. बता सकता है? वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, √5. बहुत अच्छे बच्चों। तो ये हाइपोटेनियस √5 हो जाएगा। नाउ विद इन दिस ट्रायंगल इफ आई राइट साइन ऑफ थीटा within this triangle, if I write sin of theta, so I may be getting 2 divided by √5 opposite by hypotenuse, and within this triangle if I write cos of theta, so I will be getting adjacent upon hypotenuse, that is 1/√5. So these are the two angles which I need to substitute in this equation so as to get the answer. तो ये दोनों वैल्यूज उठा के मैं बाद में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो फाइनल आंसर मेरा रेडी हो जाएगा। So let's say r is equal to 2 u into u, पहले तो u स्क्वायर कर देते हैं, ये वाला u और ये वाला u दोनों मिला के u स्क्वायर कर देते हैं और ये g को भी साइड में कर देते हैं। सो ये वाला g आ गया। अब मल्टीप्लीकेशन में पहला टर्म है अपना साइन, तो साइन का वैल्यू हमें क्या मिला, 2/√5। सो लेट्स राइट। दूसरा टर्म है कॉस, कॉस का वैल्यू हमें मिला 1/√5, 1/√5। नाउ जस्ट डू मल्टीप्लीकेशन इन अ प्रॉपर वे। दिस इज 1 into 2 into 2, so that becomes 4 u square divided by, now this is g, √5 into √5, that will become 5, 5. so 5 into g। so ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब इसको ऑप्शंस में आप सर्च करें तो Option ये A. आपको मिलता है Option A. A. Option A. ए ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपको ये मिल रहा है। सो दैट वे वी कैन जस्ट फाइनलाइज द आंसर। ठीक है, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इसी सीक्वेंस में देख।
Now here two stones are projected with the same magnitude of velocity. दोनों stones जो हैं ये बिल्कुल same magnitude of velocity से project किए गए हैं, but making different angles with the horizontal. दोनों के जो angles हैं वो अलग अलग हैं. अब इनमें से एक का जो करस्पॉन्डिंग एंगल बताया गया है ये π/3 है और उसकी मैक्सिमम हाइट y बताई जा रही है. दूसरे का जो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड हमें फाइंड आउट करना है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल है π/6. अब आपको याद होगा कि π/3 और π/6 यानी कि 60 डिग्री और 30 डिग्री ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कंडीशंस हैं. Yes, sir. और इनफैक्ट इनके लिए सेम रेंज डेवलप होगी. रेंज जो है ना दोनों के लिए सेम आएगी. गेटिंग इट? Yes, Yes, sir. sir. हाँ. Yes, sir. अब हमें बस इनकी हाइट्स को आइडेंटिफाई करना है. तो आप याद करें मैंने क्वेश्चन आपको लिया था प्रीवियस लेक्चर में. नंबर वाइज अगर मैं जाता हूं, आपको नंबर पता है नहीं पता नहीं, बट अगर मैं नंबर वाइज जाता हूं और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लें हम, तो हमने इस तरीके के प्रॉब्लम में ये लिखा था कि जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे सामने आते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं रेंज R इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रूट H1 H2. ये प्रॉब्लम मैंने शायद कपल ऑफ लेक्चर्स बैक लिया है आपको. दिस इज अ वेरी Yeah. वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन. अगर हम इस कंडीशन को यूज कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा. अगर हम कंडीशन को यूज ना करें तो वी हैव टू गो थ्रू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कैलकुलेशंस. एंगल ढूंढो और फिर वेलोसिटी निकालो और फिर रेंज के लिए कैलकुलेशन करो एंड सो ऑन. बहुत सारा काम हमें करना पड़ेगा यहाँ. सो नाउ हमें इसकी जो एक मैक्सिमम हाइट को रिलेट करना है कि भाई मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है. दैट वी जस्ट हैव टू गेट कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल मैक्सिमम हाइट इन दिस सिचुएशन. अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये तो सबको समझ आ गया. Yes. Yes, Yes, sir. sir. इसमें का ये वाला जो एंगल है इसको मैं एक नाम दे देता हूं θ1, और ये वाला जो एंगल है वैसे डायरेक्ट भी किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको मैं नाम दे देता हूं θ2. ओके. बिना इस फॉर्मूले के भी हम सोचें डायरेक्ट मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यूज करते हुए भी हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हाइट ही पूछा है, रेंज का कोई सवाल नहीं है इसमें. बट फिर भी जस्ट टू रिकॉल मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया कि ऐसी सिचुएशंस में ये रिलेशन होल्ड करती है. आप सोचें बच्चों कि पहले वाले की जो हाइट है मैं उसे y लिख रहा हूं, जस्ट लाइक y लिख रहा हूं, जो कि θ1 इतनी हाइट को बिलोंग करता है. तो आपको याद होगा इसके लिए हम लोग लिखते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 लिखना चाहिए मुझे डिवाइडेड बाई 2g. तो असलियत में y का जो आंसर है वो है u स्क्वायर साइन स्क्वायर π/3 का मतलब होता है 60. करेक्ट. साइन स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाई 2g. नाउ व्हाट इज साइन 60? Root 3 by 3/2. हाँ, √3/2. √3/2 को अगर हम सॉल्व करते हैं बच्चों, √3/2 इफ वी सॉल्व इट व्हाट विल बी गेटिंग? 3/4. 4. ठीक है. तो इसका आंसर हमको मिलेगा 3u² डिवाइडेड बाय 8g. आई होप आप ये समझ पा रहे हैं. After putting up Yes. the value of √3/2 and squaring it, and after squaring, if we just adjust these numbers, we'll be getting this. So this is what the actual y is. Now suppose for the another angle θ2, the new height which we want to calculate is y dash, let's say. तो उसके लिए फॉर्मूला हमको ऐसे लिखना पड़ेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर. ये θ2 बच्चों अगर मैं कैलकुलेट करता हूं ना π/6 के हिसाब से तो 30 डिग्री आ जाता है. साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय 2g. Now what is sin 30? 1/2. 1/2. उसका स्क्वायर करें 1/4. 1/4. 1/4. 4 और ये डिनोमिनेटर वाला 2 मल्टीप्लाई हो गया तो क्या होगा? 1/8. 1/8. यानी कि यहां आंसर मिलेगा u² डिवाइडेड बाय 8g. अब सोचो बच्चों ये u² डिवाइडेड बाय 8g अगर मैं यहां से हटा दूं
या इसके लिए रिप्लेसमेंट करूं तो क्या ये इक्वल टू y/3 हो जाएगा? Yes. Yes. बस खत्म हो गई बात। सो y डैश इज इक्वल टू y/3। तो जो नया हाइट है, दूसरे एंगल पर जो हाइट हमको मिलने वाला है वो y/3 मिलेगा। Option D. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस केस। ठीक, और ये बात समझ आ रही है? Yes. Yes. Yes, sir. तो ऐसे इसके कैलकुलेशन होंगे। हालांकि ये भी एक फॉर्मूला रिलेट किया जा सकता है, पहले रेंज निकाल लें, रेंज निकाल के फिर हाइट का सब्स्टिट्यूशंस करें, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट एक कंपैरिजन नहीं डेवलप होगा। लेकिन फिर भी इन जनरल ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन सकता है किसी गिवन कैलकुलेशन के लिए। आइए एक और देखते हैं, थोड़ा और आगे बढ़े। दिस इज क्वाइट अ सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप जल्दी से इस चीज को रिलेट करते हैं तो दिस कैन बी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। द मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 400 मीटर। तो यहां ना बच्चों आर मैक्स गिवन है, कितनी है? 400 मीटर। तो अब ये पूछ रहा है कि एच मैक्स कितना होगा। फॉर द केस ऑफ मैक्सिमम हाइट हमें याद रखना चाहिए कि आर मैक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स। वेरी गुड, शाबाश। अपार्ट फ्रॉम मैक्सिमम हाइट यहां पे एक एंगल आ जाता है कॉट थीटा, याद आ रहा है? अगर मैक्सिमम हाइट नहीं है, सॉरी मैक्सिमम रेंज नहीं है, तो यहाँ पर एक और एंगल डेवलप होता है, यू विल बी गेटिंग अ कॉट थीटा एंगल। आप अपने मॉड्यूल में इसको देख सकते हैं, जो मॉड्यूल आपके पास है उसमें इफ आई गिव यू अ पर्टिकुलर पेज नंबर 6 पे इस चीज को बताया गया है। बहरहाल फिलहाल तो मैक्सिमम रेंज है, तो मैक्सिमम रेंज कितनी है हमारे पास फिलहाल? 400, 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स। तो बस बात खत्म हो गई। एच मैक्स इज इक्वल टू हाउ मच? 100 meter. 100 मीटर। डन विथ, बिल्कुल ही सीधा सीधा। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसे आप ट्राई करेंगे जरा। ये आपके लिए मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूं, इसे फाइंड आउट करें आप। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन है, निकालें आप। 30, 60 रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट्स आपने निकालना है। अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहें तो ये काफी डायरेक्ट भी हो जाएगा। H1 मान लेते हैं पहली हाइट है, तो H1 के लिए ऐसे लिखेंगे ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, पहले वाला एंगल 30 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 2g, और H2 लिखेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाय 2g, just take a ratio of H1 by H2, तो you will be getting sin square 30 divided by sin square 60। करेक्ट जा रहे हैं? यस, Yes, sir. Yes. फैक्टर ऑफ यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ये सब कुछ कैंसिल होगा, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो सिर्फ ये sin square 30 डिवाइडेड बाय sin square 60 आ जाएगा। तो 30 1/2 उसका स्क्वायर करेंगे 1/4, 60 √3/2 उसका स्क्वायर करेंगे 3/4, बाय 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 1/3 यानी कि 1:2। सो इट गोज क्वाइट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना? Yes, sir. ओके, एक और देखते हैं। आए, ये भी बिल्कुल इजी है। लेट्स टेक अनदर। इफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 10 सेकेंड, रेंज इज 100 मीटर, तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा? ओके, मैक्सिमम हाइट कितना होगा? अच्छा सवाल है। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 10 सेकेंड एंड देन रेंज इज 500 मीटर। मल्टीपल वेज से हम इसको कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा कि अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का ही फॉर्मूला यूज कर लूं तो ये होता है 2 टाइम्स ऑफ यू वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई जी, है ना? Yes, sir.
सो बाई गिवन वैल्यू ये 10 है, टू ui कंपोनेंट ये भी 10 है, तो ui कंपोनेंट का आंसर आएगा 50 मीटर पर सेकंड। करेक्ट है, बिकॉज ये 10 into 10 100 डिवाइडेड बाय 2 विल बिकम 50। Yes, sir. अब बच्चों अगर मैं यहाँ सीधे सीधे मैक्सिमम हाइट पे आ जाता हूँ, तो आपको याद होगा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आता है ui कंपोनेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ui कंपोनेंट का हमें स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाय 2g, ये देखे ना फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन ऑफ थीटा जो है ये तो y कंपोनेंट होता है ना। ऑप्शन नंबर ए सर। हाँ, वेरी गुड। सो यू कैन गेट इट इन अ वेरी डायरेक्ट वे। अब ui जो हमने निकाला ना बेटा वो 50 है, तो 50 का स्क्वायर यानी कि 50 into 50 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 into ये g 10, ये 0 0 कट गया, 5 into 50 will become 250 divided by 2 and after solving you will be getting 125 मीटर। तो इसमें रेंज की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। हालांकि उसको रिलेट करके और इधर उधर से फिगर आउट किया जा सकता है, बट नॉट नीडेड एट ऑल, जरूरत ही नहीं पड़ी हमको। आइए अब इसमें थोड़ा एक और डिफरेंट, बिल्कुल ही हट के, बिल्कुल ही डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, देखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है। ये जो सारे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, बस इसमें हमको बेसिक फंडामेंटल फॉर्मुलेज लगाने हैं, कुछ कुछ इक्वेशंस में काइनेमेटिकल कंडीशंस लगानी है एंड सो ऑन। थोड़ा ज्यादा क्रिटिकली सोचें तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमारे सामने आ सकते हैं। इसमें कह रहा है कि अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ, यहां से प्रोजेक्ट किया, विथ वेलोसिटी u in a direction making an angle of alpha with the horizontal. At any instant its position is at point P. तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे अपने पाथ को, अपनी ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा था और वो पॉइंट P पे पहुंच गया। तो पॉइंट P पर जो उसकी वेलोसिटी का वेक्टर है वो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के साथ 90 डिग्री पे आ जाता है। दिस इज वेरी यूनिक। अब ये 90 डिग्री पे कैसे आया, जरा इसको समझो। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर जो है ना, उसकी डायरेक्शन को हमने आगे एक्सटेंड किया, एक्स्ट्रापोलेट किया। पॉइंट P पर जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको भी हमने पीछे एक्स्ट्रापोलेट किया, तो फिर दोनों में एंगल कितना बन गया? 90। ये वैसा ही है जैसे हम डेविएशन निकालते हैं प्रिज्म में, डेविएशन। ओके, ऐसे चल रहा था, बाद में मुड़ के इधर आ गया, तो इन दोनों के बीच में हमने एंगल निकाला। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट P, पॉइंट P पर इसका कितना वेलोसिटी होगा, मतलब v निकालना है हमको, फाइनली v निकालना है। इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री हमको ठीक से हैंडल करनी पड़ेगी। लेट मी ड्रॉ दिस फिगर वंस अगेन। मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा करके, एग्जैगरेट करके आपके सामने बनाता हूं। बहुत ध्यान से सुनना, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन। सो ये पूरा ट्रैजेक्टरी है प्रोजेक्टाइल का, लेट्स से यहां से हमने इसको फायर किया था, ये u थीटा, ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट आया इसका इधर, और बच्चों ये आ गया v। ठीक है, वी नो वेरी वेल के यहां अगर मैं इसके कंपोनेंट्स बनाता हूं ना, तो डेफिनेटली ये u cos अल्फा, सॉरी फॉर दैट थीटा लिखा मैंने, बट मतलब यूजुअली हम लोग थीटा ही लेते हैं, इसलिए मैंने थीटा लिख दिया। तो ये क्या है? अल्फा है। और वर्टिकल कंपोनेंट हम इसका अगर बनाते हैं यहाँ एज यूजुअल, तो हम लिखेंगे u sin अल्फा। अब जरा केयरफुली समझना, इस डायरेक्शन को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो ये ऐसे जाती है आगे। पार्टिकल इधर नहीं जा रहा है, अंडर ग्रेविटी वो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर फॉल करेगा। लेकिन अगर हम इसका सेंस देखें, इसकी डायरेक्शन चेक करें, तो उसको एक्सट्रापोलेट करें, तो ये जाता है ऐसे आगे। अब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बच्चों वो आपको इधर दिख रहा था, अगर आप इस वाले डायरेक्शन को एक्सट्रापोलेट करें पीछे की तरफ, तो ये आता है ऐसे। अब इसने क्या कहा, यहां पर कितना एंगल बन रहा है? 90 degree. ये बड़ी यूनिक बात, दिस इज वेरी रियली इंपॉर्टेंट। यहां पर 90 बन रहा है। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि इस इंस्टेंट पर अगर मैं इसका एक कंपोनेंट निकालूं,
ऐसे, ठीक है। और ये कहूं कि यहां पर कोई एक एंगल बन रहा है और वो एंगल है थीटा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, तो ये हो जाएगा बच्चों u, सॉरी v cos theta. cos थीटा। लेकिन क्या आप इस बात पर कन्विंस हैं कि v cos थीटा शुड बी इक्वल टू u cos अल्फा? क्या आप इस बात पर कन्विंस हैं? Yes, sir. Yes. क्यों हम Sir, कन्विंस हैं yes. इस बात पर? हम इस बात पर क्यों कन्विंस हैं कि हॉरिजॉन्टल पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में, वेरी गुड, व्हाट यू आर सेइंग इज बिल्कुल करेक्ट है। आई वाज सेइंग कि पूरे प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होता है। हाँ, हमने उसको नाम कुछ और दे दिया, यहाँ पे उसको लेबलिंग कुछ और दी हमने, लेकिन बाय मैग्नीट्यूड अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करूंगा, इसका मैग्नीट्यूड चेक करूंगा और इसका मैग्नीट्यूड चेक करूंगा तो एक्जैक्टली सेम निकलना चाहिए। ठीक हो रही है बात? Yes, sir. अच्छा, आप और थोड़ा सोचो, अगर इसी तरीके का हॉरिजॉन्टल लाइन में यहां निकालूं, सेम यहां निकालूं अगर मैं, ठीक है ना, सेम तरीके की हॉरिजॉन्टल लाइन में यहां पे निकालूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला एंगल अल्फा है? Yes, देखो यहां sir. से समझ में आएगा, ये हॉरिजॉन्टल और ये ब्लैक वाली डायरेक्शन, ये ब्लैक वाली डायरेक्शन जैसी वैसी, तो ये ऊपर का एंगल तो अल्फा हो गया बेटा। यस अच्छा, अगर ऊपर का एंगल अल्फा हो जाता है तो क्या ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाता है? Yes, sir. Hmm. ठीक है ना? Yes, sir, yes. ओके, ये वाला एंगल तो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, बिकॉज टोटल एंगल तो यहां पर 90 है। सो इस ज्योमेट्री को अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दिस थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू 90 माइनस अल्फा? देखो ये वाली ग्रीन लाइन Yes. Yes, sir. और ये हॉरिजॉन्टल, तो बिल्कुल सिंपल सी ज्योमेट्री अगर मैं चेक करता हूं तो ये ग्रीन लाइन तो इसी v के डायरेक्शन में बाद में जा रही है, और यहां पर ये हॉरिजॉन्टल और ये हॉरिजॉन्टल, तो ये नीचे एंगल जो मैं v की डायरेक्शन के साथ मेजर कर रहा हूं, इस बार मैं इसको 90 माइनस अल्फा बोल रहा हूं और यहां पर मैं इसको थीटा बोल रहा हूं, तो ज्योमेट्रिकली ये दोनों तो बराबर होनी चाहिए, थीटा एंड 90 माइनस अल्फा दे आर इक्वल। सो इफ आई जस्ट फॉलो दिस कंडीशन कि गिवन ज्योमेट्री के हिसाब से थीटा टर्न्स आउट टू बी 90 माइनस अल्फा, और इस इक्वेशन को या इस कंडीशन को मैं यहां गिवन इक्वेशन में यूज करूं तो ऐसे लिखना पड़ेगा, v इज इक्वल टू कॉस थीटा हटा के क्या लिखें, 90 90 माइनस इक्वल टू u कॉस अल्फा। अच्छा, व्हाट इज कॉस ऑफ 90 माइनस एनी एंगल? साइन Sin alpha. Sine. वेरी गुड, दैट विल बिकम साइन अल्फा, शाबाश। सो दैट इज u cos अल्फा, therefore v is equal to u times of cos alpha divided by sin alpha, and if it is cos alpha divided by sin alpha then it cos will be अल्फा equal to u cos alpha. Finish. तो आपको यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि पॉइंट P पर, यानी कि ये वाले पॉइंट पर जब पार्टिकल पहुंचेगा इधर, इसे पॉइंट P बोला गया है क्वेश्चन में, तो पॉइंट P पर जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसकी वेलोसिटी तो v है, और हमने पूरा ज्योमेट्री अप्लाई करके इस बात को प्रूव कर लिया कि v इज इक्वल टू हाउ मच, Option B is correct. u cot अल्फा, विच इज मैचिंग विथ ऑप्शन बी। ये ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा हूं। अब किसी ने मुझसे मैसेज किया था कि सर क्वेश्चन नहीं समझ रहा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को अगर आप केयरफुली देखते हैं तो इसमें यह बताया गया है कि O पॉइंट से हमने प्रोजेक्शन किया, और जब पार्टिकल P पॉइंट पर पहुंचा तो O की वेलोसिटी डायरेक्शन और P की वेलोसिटी डायरेक्शन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर 90 डिग्री विथ ईच अदर। फिर एट द एंड हमको ये पता करना है कि V कितना है, तो ये सारी ज्योमेट्री हमने यहाँ पे अप्लाई की। ओके, इसमें सबसे पहला रूल तो हमने यहाँ पे ये अप्लाई किया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट है और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ये न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हमने कंसिडर कर लिया। फर्दर थोड़ी सी ज्योमेट्री अप्लाई की एंड देन वी गॉट द आंसर। सो रिकॉर्डिंग में है, आप इसको बार बार रिपीट करके देखें, या इस तरीके का, चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको लेता हूं तो शायद और चीजें खुल के समझ में आए।
एग्जैक्टली इसी तरीके का क्वेश्चन है। लेट्स ट्राई, आइए देखते हैं। ये सारा कुछ दिमाग में रखना अच्छे से, ठीक है ना। सो दिस इज द क्वेश्चन। A particle is projected with a speed of 50 meter per second at an angle of 53 degree. Find the time, हाँ यह क्वेश्चन को थोड़ा और स्ट्रेच किया। Find the time when the velocity vector makes an angle of 83 degree with the initial velocity vector. ठीक है, तो लेट्स से कि ये ग्राउंड लेवल है। इत्मीनान से समझते हैं, गड़बड़ नहीं करते हैं, हर चीज पर डिटेल डिस्कशन करते हैं। ये पूरा प्रोजेक्टाइल है ऐसे। यहां जब हमने बच्चों इसको फायर किया, प्रोजेक्शन दिया, तो इसका एंगल हमको क्लियरली बताया गया है कि 53 डिग्री है, और इसकी स्पीड भी हमको गिवन है, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट डू अ काइंड ऑफ रेजोल्यूशन कर लो, यहाँ एक कंपोनेंट बना लो, यहाँ एक कंपोनेंट बना लो, बाकी का बाद में देखते हैं। इफ आई जस्ट मेक कंपोनेंट, तो ये नीचे वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल जो है ये बन जाएगा 50 cos 53 3/5, उस हिसाब से ये हो जाएगा बेटा 30। वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे 50 sin 53 विल बी 4/5, 4/5 के बाद सॉल्यूशन के हिसाब से ये हो जाएगा 40। ये तो समझा सबको? यस सर। हाँ, अब ये इस तरीके से प्रोजेक्ट होने के बाद अपनी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता 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 किसी एक पॉइंट पी पर पहुंच जाता है। लेट्स से यहां वो पॉइंट पी है जिस पर हम बात कर रहे हैं, तो ये पॉइंट पी पर पहुंच गया। पॉइंट पी पर हमारा मानना यह है कि इसके पास एक वेलोसिटी का वेक्टर है जो है v। लेट्स से अब ये v कितना है हमें नहीं पता, बट ये बताया जा रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन है, यानी कि ये डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन यानी कि ये, और इस पॉइंट P पर जो वेलोसिटी बन रही है उसके डायरेक्शन में, उसको डायरेक्शन को मैं एक्सट्रापोलेट करूं, पीछे ले लूं, तो ये, तो इन दोनों के डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वो एंगल क्वेश्चन के हिसाब से कितना बताया गया? 83 डिग्री। 83 डिग्री। पिछले न्यूमेरिकल में यही एंगल 90 था। यस। बात को समझें? अब देखो बच्चों, मुझे ये नहीं पता कि v का वैल्यू कितना है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द एग्जैक्ट वैल्यू के v कितनी है, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं कि इस v के दो कंपोनेंट यहां पर बना सकता हूं, एक इधर और एक जरूरत पड़ने पर नीचे भी बना सकते हैं, लाइक दिस। और थोड़ी देर के लिए ये मान के चलते हैं कि यहां पर जो एंगल है ये थीटा है, तो ये ऊपर वाला कंपोनेंट हमें क्या लिखना चाहिए? v cos थीटा। और ये नीचे वाला V sin। sin थीटा। v sin थीटा। बट क्या मैं इस चीज को कंफर्म कर लूं कि v cos थीटा इज इक्वल टू 30? यस सर। क्या मैं इस चीज पर आप लोग एग्री कर रहे हैं? यस सर। क्योंकि थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कभी भी कोई चेंज नहीं होता है। इफ द प्रोजेक्शन इज डन ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, सीधे ग्राउंड पर अगर उसको प्रोजेक्टाइल बनाया के थ्रो किया गया है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। राइट फ्रॉम बिगिनिंग हम ये बोलते आ रहे हैं। हाँ, ये बात और है कि आगे के कुछ टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे सामने ऐसे आएंगे जिसमें हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को भी अफेक्ट कराएंगे, लेकिन फिलहाल तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये कंफर्म है सबको कि v cos थीटा इज इक्वल टू 30? यस। अब एक और बात सोचो बेटा कि इसी तरीके का एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैं यहां भी निकालता हूं, एग्जैक्टली यहां इसी तरीके का हॉरिजॉन्टल लाइन निकालता हूं, जस्ट फॉर द रेफरेंस। ये कोई वेलोसिटी वेक्टर नहीं है, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने निकाली। तो बच्चों क्या ऊपर का जो एंगल है ये 53 डिग्री बन जाएगा? यस। यस। क्योंकि ये हमको यहां से समझ में आता है, ये जो ब्लैक लाइन है इसको आप रेफर करो तो ये वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है, और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये ग्राउंड के साथ मैच कर रही है। तो ये ब्लैक लाइन में और हॉरिजॉन्टल में एंगल 53 है, तो यहां पर भी 53 होना चाहिए। करेक्ट हो गई बात? यस। नाउ आई वांट टू कंफर्म कि टोटल एंगल कितना है? 83। 83 में से अगर ऊपर के सेक्शन में एंगल 53 है तो नीचे के सेक्शन में कितना है? 30। 30। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश।
यहां पर क्या मैं फौरन ही इस बात को क्लेम कर लूं कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री? Yes. Yes, sir. क्योंकि ये जो थीटा बन रहा है ये यहां से देखो मैच करेगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 30 तो ये भी 30, क्योंकि ये लाइन तो इसी के साथ आ रही है आगे, और ये हॉरिजॉन्टल है तो ये भी हॉरिजॉन्टल है। क्लियर हो गई बात? नाउ जस्ट पुट अप दिस Yes. थीटा हियर, ये वाला थीटा इधर निकालो, ठीक है? सो इफ यू जस्ट यूज दिस थीटा वैल्यू हियर, वी विल बी राइटिंग v cos 30 इज इक्वल टू, ये 30 तो हम जानते हैं पहले से, ये वैल्यू 30 है मैग्नीट्यूड में, मीटर पर सेकंड, ठीक है? cos 30 कितना होता है? √3/2 वेरी V गुड, is रूट equals to 3/2 20 इज इक्वल टू 30। सो छोटा सा सॉल्यूशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा v इज इक्वल टू 60/√3 मीटर पर सेकंड, 20 √3. ठीक है? 60/√3 मीटर पर सेकंड, ये 32 से मल्टीप्लाई हो गया, √3 गया नीचे। करेक्ट हो गई बात? यस सर। अब लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि v कितना है। इनफैक्ट अगर मैं पुराना वाला प्रॉब्लम देख लेता हूं यहां से, तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था, कोई खास बात नहीं है, आप सोचो तो डायरेक्ट निकाल सकता था मैं। u मैं जानता हूं, इस न्यूमेरिकल को देखो, u मैं जानता हूं 50 है, Yes. ठीक है? खाली मुझे करना ये था कि कॉट अल्फा करना था, तो यहां मैं कॉट अल्फा के नाम पे ले लेता कॉट 53, तो सीधा सीधा आंसर आ जाता है यहाँ पे। अच्छा कॉट नहीं होगा यहाँ पे, इन दिस सिचुएशन कॉट नहीं होगा, ये 90 डिग्री पर नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वो जो स्पेसिफिक ये जो फॉर्मूला बना है ये बिल्कुल स्पेसिफिक कंडीशन के लिए बना है, जब ये 90 डिग्री आएगा तभी होगा ये कॉट अल्फा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना? जस्ट मेक दैट पॉइंट वेरी क्लियर, ओके? तो यहाँ पे एनी हाउ हमको एक छोटा सा सोल्यूशन बनाना था, बट इन दिस क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछ रहा है ना कि v कितना है, हमसे ये पूछ रहा है कि भाई कितना टाइम लगेगा ये ऐसा होने में, इसके लिए कितना टाइम लगेगा। सो फॉर दैट रीजन मुझे v sin थीटा भी कुछ तो करके निकालना पड़ेगा, तो मैं v sin थीटा भी पहले एस्टिमेट कर लेता हूं कि भाई v sin थीटा कितना है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द कैलकुलेशन ऑफ v sin थीटा, लेट्स डू इट हियर ओनली। सो v sin थीटा इज इक्वल टू, v का वैल्यू हमें मिला 60/√3, और यहां जो एंगल थीटा बन रहा है ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि कितना आया, 30 डिग्री। तो ये हो गया साइन ऑफ 30, साइन 30 होता है हाफ, है ना? साइन 30 होगा हाफ, हाफ और ये 60 कटेगा, 30 वापस से, तो हमें इसका आंसर मिल सकता है 30√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? यस सर। अब सोचने वाली बात है, अब यहां सोचने वाली बात है, जब हम शुरू कर रहे थे तो हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी? 40 वर्टिकल ना, और जब हम पॉइंट P पर आए तो हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आई? 30√3 वेरी Minus गुड, ये 30 वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो आई 30√3, और अभी किसी स्टूडेंट ने, लड़के ने बोला -30/√3 क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो हम इसके लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करके टाइम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, तो मैं सिंपल सी काइनेमेटिकल इक्वेशन यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल, ये इनिशियल, प्लस ए एक्सेलरेशन वाई एक्सिस एंड देन टाइम। अब आप मुझे बताओ कि ये फाइनल वाई कंपोनेंट कितना है, जल्दी जल्दी बताओ। 30 माइनस Minus 30/√3, माइनस अगर नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? 40 -10, माइनस इसलिए बेटा कि यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गोइंग टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, -10 इनटू करस्पॉन्डिंग टाइम t। चलो बात खत्म हो गई, यहां से 0, यहां से 0 और यहां से 0 निपटा दो, कैंसिल आउट कर दो उसको। So this equation to some extent will be read as 3 divided by √3 is equal to 4 minus t. Therefore, t is equal to 4 plus 3 by √3. t I am taking on this side and this. Getting it right? Yes. sir. So t is equal to 4 plus √3. क्या कहते हो, सही लिखा?
Yes, sir. क्योंकि न्यूमरेटर का जो 3 है उसको √3 ऐसे लिखेंगे, एक √3 कैंसिल आउट कर देंगे। Yes. तो दिस विल बी 4 प्लस √3 होता है 1.732। वी नो दिस वैल्यू, कोई नई बात नहीं है। एडिशन कर लें आप इसका तो क्या आंसर आएगा? 5.732. 5.732 सेकेंड। तो ये मामला हो जाएगा। इतने टाइम के बाद आप इसे नोटिस करेंगे कि ये पॉइंट पी पर इस तरीके से मूव कर रहा होगा। सो इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। बड़े अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है और एंगल्स की चॉइस भी काफी अच्छी है एंड वी आर गेटिंग दिस आंसर। सो दिस इज हाउ वी हैंडल द सिचुएशन। ओके, Yes, sir. Yes, sir. चलिए और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। कंसेप्चुअली मतलब मैं कहना चाहूंगा कि कंसेप्चुअली इन चीजों को अच्छे से आप हैंडल करें। जितना आप स्ट्रांगली हैंडल करेंगे उतना आप एंजॉय कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या है मामला, क्या है, कैसे चलता है एंड ऑल दैट। ओके, चलें अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। Now in this question, a stone is projected from the ground with a velocity of 25 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी इनिशियल वैल्यू में दिया है हमको कितनी है। 2 seconds later it just clears a wall which is 5 meter high. Find the angle of projection of the stone, the greatest height reached, how far beyond the wall the stone will again hit the ground, और आगे जाके कितनी दूर गिरेगा। तो काफी सारी चीजें एक साथ इसमें पूछी गई हैं, है ना। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम पहले बना देता हूं आपको ये सारा मामला समझाने के लिए। सो लेट्स से कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल्ड ग्राउंड है और ये इस तरीके से पूरा प्रोजेक्टाइल वर्कआउट कर गया होगा लाइक दिस। ठीक है, जस्ट अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हो सकता है कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी रही होगी 25 मीटर पर सेकेंड। हमें पता नहीं कि इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, तो हमने थीटा मेंशन कर लिया। बिफोर वी सॉर्ट आउट एनीथिंग हम सबसे पहले यहां मेंशन करते हैं कि ये u cos थीटा है ना। या इनफैक्ट आप चाहें तो इसे लिख लें 25 cos थीटा, और ये जो करस्पॉन्डिंग वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ एक्सपेक्टेड होगा ये क्या होगा? 25 sin theta. 25 sin theta. 25 sin थीटा। अब 2 सेकंड के बाद हम ये देखते हैं, जस्ट आफ्टर 2 सेकेंड्स हम ये देखते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल एक 5 मीटर हाइट वाली हाइट को, वॉल को क्रॉस करता है। अब वो 5 मीटर वाली हाइट कहाँ है हमें पता नहीं है। यहां भी हो सकती है, एग्जैक्टली मिडिल में भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, हमें पता नहीं कहाँ है। तो वी विल जस्ट मेक अ काइंड ऑफ अजम्पशन कि वो जो वॉल है वो यहां कहीं है। ठीक है, ये वॉल है लाइक दिस, और ये जो है ना इसको क्रॉस कर लेता है। ठीक हो गया। तो ये 5 मीटर, h इज इक्वल टू 5 मीटर। और कितनी देर के बाद ये इसको क्रॉस कर रहा है? 2 2 सेकेंड्स। seconds. तो टाइम मैं मेंशन करता हूं कि यहां से जब प्रोजेक्टाइल पास ऑन हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो टाइम हो रहा था 2 सेकेंड। अब बहुत सारी चीजें निकालनी है। हमसे पूछा कि भाई थीटा कितना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक चीज। दूसरा पूछा कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, एच मैक्स, दूसरी चीज। तीसरा पूछा कि ये वॉल से और कितना आगे जाके दूर गिरेगा। ठीक है ना, टोटल रेंज कितनी है, ये वॉल से आगे दूर कितने जाके गिरेगा। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी एस्टिमेटेड, लॉट ऑफ थिंग्स टू बी कैलकुलेटेड। इसकी शुरुआत कैसे करें? इसकी शुरुआत में मैं ये देखूंगा कि 2 seconds लेटर इट इज क्रॉसिंग अ हाइट ऑफ 5 मीटर। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा लेते हैं। कौन सी काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाएंगे? देखें, एस वाली। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टाइम प्लस हाफ ए वाई इंटू टाइम का स्क्वायर। एस वाई आप समझ पा रहे हैं ये 5 है। यू वाई आप ये भी समझ पा रहे हैं ये है 25 साइन थीटा इंटू टाइम हमको गिवन है कितना है 2, प्लस की बजाय आएगा माइनस हाफ, एक्सेलरेशन सीधा सीधा 10। और ये सीधा 10 क्यों आया आपको समझ में आया? क्योंकि इस पूरी सिचुएशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो रहा है।
डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए एक्सेलरेशन माइनस आ रहा है, मैं हर बार ये बोलता हूं। इनटू टाइम का फैक्टर यहां फिर एक बार अवेलेबल हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ लेट्स मेक द कैलकुलेशंस, जितने सिंपल कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं कर लेते हैं। जैसे ये हो गया 5, ये 2 इंटू 25 हो गया 50, फिर ये हो गया साइन ऑफ थीटा, ये माइनस 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 इंटू 10 40, 42 से डिवाइड हो गया, फिर एक बार कितना आया 20। सो दिस विल बी गिवन 50 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 25 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन 50। सही जा रहे हैं? therefore Yes, sir. Yes, sir. sin of By theta is equal to 1/2 and we will be happy to write 30 degree. theta is equal to 30 degree। 30 30. चलो ये मामला निपट गया कि थीटा 30 डिग्री है, ठीक है ना। अब दूसरा सवाल है भाई मैक्सिमम हाइट निकालें। मैक्सिमम हाइट के लिए हमें प्रोजेक्टाइल का प्रॉपर फॉर्मूला याद रहना चाहिए, एच मैक्स। आपको याद होगा एच मैक्स जो होता है ना वो होता है y कंपोनेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। सही है, y कंपोनेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। अब y कंपोनेंट यहाँ कौन है? 25 sin 25 sin theta. पहले छोटा सा काम कर लेते हैं कि ये y कंपोनेंट सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये है 25 साइन थीटा, यानी कि 25 एंगल अब हमें पता चला है 30 है, which means y component is 25/2. This is the y component. So now get the answer for h max. h max के लिए हम लिखेंगे 25 upon 2 का स्क्वायर divided by 2 into 10 because g is 10. Now h max is equal to 25 का स्क्वायर कितना हुआ? 625. 625, 2 का स्क्वायर 4. 4. 4 नीचे 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8, 8 10 से मल्टीप्लाई हुआ 80। करेक्ट है। अब 625 अपन 80 कर लो, आपका आंसर हो गया, खत्म। दैट्स इट, डन। कितना आ रहा है? 7. हाँ कितना आ रहा है जल्दी बताएं। 7.812. 7.8। चलिए 7.8 मीटर। तो थ्रू आउट इट्स जर्नी ये 7.8 मीटर ऊपर जाने वाला है। मतलब ये जो मैंने चॉइस यहाँ किया ना h इज इक्वल टू 5, ये जस्टिफाई हो गया। 5 मीटर 7.8 से तो पहले ही था। हाँ बाद में भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, बट हो सकता है उसके लिए टाइम ज्यादा लगे। अच्छा चलिए, अब ये भी पूछ रहा है कि ये वॉल से कितनी दूर जाके आगे गिरेगा, है ना। वॉल से कितनी दूर आगे जाके गिरता है। तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वॉल कितनी दूर है, वो बाद में सोचेंगे कि वॉल से आगे कितनी दूर गिरता है। तो वॉल कितनी दूर है अगर मुझे ये निकालना है ना, तो ये पूरा हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन है, इट्स जस्ट अ हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन। लेट्स से ये जो वॉल है ये x इतनी दूरी पे है, x पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से x इतनी दूरी पे है। तो मैं x कैसे लिखूंगा, कोई बताएगा मुझे? हाउ कैन आई राइट x? स्पीड इनटू टाइम। यहां कोई काइनेमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स जस्ट अ हॉरिजॉन्टल मोशन, सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल मोशन है। 25 cos theta into 2. हाँ तो यहां पे बच्चों अगर मैं x निकालता हूं तो ये आंसर आता है स्पीड इनटू टाइम, कोई काइनेमेटिक्स की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 25 cos ऑफ 30 इंटू टाइम 2 सेकेंड है। नोटिस करें टाइम 2 सेकेंड है बेटा। तो x इज इक्वल टू 25 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। तो यहां से हमें पता चला कि x इज 25 √3 मीटर। सही जा रहे हैं? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब हमें ये देखना है कि ये वॉल से आगे कितनी दूर जाके गिरेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले पूरी रेंज निकालूंगा, मैं पूरी रेंज निकालूंगा और पूरी रेंज में से x को माइनस करूंगा। सही है ना? Yes. Yes, sir. Yes, yes, sir. टोटल रेंज में से जब मैं x को माइनस करूंगा तो ये बचा हुआ डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा, जिसे मैं अभी ऐसे पिंक लाइन से दिखा रहा हूं।
ये डिस्टेंस निकालना, वॉल से ये प्रोजेक्टाइल कितनी दूर जाके गिरता है। सो फॉर दैट मुझे पहले पूरी रेंज निकालनी पड़ेगी कि पूरी रेंज कितनी है। अब हम सब जानते हैं कि रेंज का बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ U cos थीटा U sin थीटा divided by G. So this will be 2 into U है 25, this will be cos 30 into again 25, this will be sin 30 divided by G का वैल्यू 10 है। So R is equal to 25 into 25 will become 625, 625 into 2 1250, करेक्ट है ना? Yes, sir. Yes, sir. 1250। ये डिवाइडेड बाय 10 साइड में ले लेता हूं, इनटू cos 30 है अपना √3/2 और sin 30 है 1/2। तो देखो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया। आंसर हमको मिल रहा है R इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 4 √3। तो 125 डिवाइडेड बाय 4 कर लो, कितना होता है देखो, 31. कितना? 31? Will it be 31? No. Give me an exact- 31.25. 31.25 √3 मीटर। तो टोटल जो रेंज है ये 31.2325 √3 है। √3 को मैं यूज नहीं कर रहा हूं, उसे वैसे ही मेंटेन कर रहा हूं। अब हमें निकालना है कि वॉल से आगे इसका डिस्टेंस कितना है, यानी कि हमें क्या निकालना है बच्चों? यस, व्हाट वी हैव टू गेट एन आंसर फॉर? यस, हमको निकालना है R माइनस एक्स। अब R हमारा आंसर आया 31.25 √3 और x हम पहले ही निकाल चुके थे 25 √3। सो वी नाउ गेट R माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 आप कॉमन ले लें, 31.25 माइनस 25 और √3 को आप कॉमन कर दें। तो ये आपने √3 कॉमन कर दिया, तो अब R माइनस एक्स आपको कितना मिला? 6.25 √3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। अब इस आंसर को देखने के बाद मुझे ये लगता है कि मैंने वॉल की पोजीशनिंग गलत चॉइस की है। समझ रहे हैं? क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना निकाला हमने? 25 √3 और इसके आगे का कितना आया? 6.25 √3। 25 √3 ज्यादा होता, इसका मतलब ये वॉल इधर नहीं है, ये वॉल इधर रहनी चाहिए, है कि नहीं सही? Yes. अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बिगिनिंग में मुझे कोई आइडिया नहीं है ना कि वॉल इस साइड है कि इस साइड है। हाँ, ये जरूर पता है कि इसकी हाइट 5 है, तो इनिशियली तो मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है कि मैं इधर लूं क्या इधर लूं, तो कहीं भी ले कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लास्ट में कन्विंस हो गए ना हम कि यहाँ नहीं है यहाँ है। आंसर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारा डेटा, सारा वैल्यूज, सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वैसे ही आएंगे जैसे उन्हें आना चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. आप एक दो 5 मिनट और देना चाहेंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स टेक अनदर। अब इसे रीड करें, ध्यान से रीड करें, केयरफुली रीड करें। 2 seconds after the projection, a projectile is traveling in a direction inclined at 30 degree to the horizontal. ठीक है? After 1 more second, it is traveling horizontally. तो determine the magnitude and direction of its velocity. तो इनिशियल वेलोसिटी निकालना है यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ इनिशियल आना चाहिए। इनिशियल में उसकी वेलोसिटी कितनी थी और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये निकालना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है मामला। मैं पहले एक पूरा प्रोजेक्टाइल बना देता हूं। आप देखिए इसमें मिनिमम डेटा हमको दिया हुआ है, ज्यादा कोई मालूमात, ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन बताई नहीं है हमको, है ना? इसलिए ये क्वेश्चन जो है ना टफ बन जाते हैं। हमको बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। तो हो सकता है कि हमने
u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया हो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा रहा हो, इनिशियल कंपोनेंट्स इसके रहे हों u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट इसका रहा हो u sin थीटा। अब होता ये है कि 2 सेकंड के बाद ये प्रोजेक्टाइल हो सकता है यहां चलता हुआ नजर आता है कुछ v वेलोसिटी के साथ, लेकिन कुछ ऐसे के हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल अब कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। लेकिन ये इवेंट कब हुआ, ये जो इवेंट है ये कब हुआ, After 2 seconds. After 2 seconds. 2 सेकंड पे ये इवेंट हुआ। एक और सेकंड पे प्रोजेक्टाइल पहुंच जाता है हॉरिजॉन्टली, एक और सेकंड का मतलब समझ रहे हो, टोटल टाइम कितना हुआ, 3 सेकेंड। 3 सेकंड्स। तो वो पूरा वहां पहुंच जाता है। अब फिर हमें ये पता करना है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है और इसका एंगल कितना है। अच्छा, इतना देखने के बाद सबसे पहली चीज जो मेरे माइंड में यहां क्लिक कर रही है ना, सबसे पहली चीज बच्चों वो ये है कि टाइम ऑफ एसेंट इज 1 सेकंड, सॉरी टाइम ऑफ एसेंट इज 3 सेकंड। 3 सेकेंड। सबसे पहली चीज जो मुझे ये क्लिक कर रही है, टाइम ऑफ एसेंट का मतलब ही होता है कि वो टाइम जिसमें प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से लेकर के मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है। आई बेटा बात समझ में? यस सर। Yes, sir. तो वो तो 3 सेकंड निकल आया। अच्छा, अब टाइम ऑफ एसेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है u sin थीटा डिवाइडेड बाई g इज इक्वल टू 3 सेकंड। ये टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला याद करो, u sin थीटा डिवाइडेड बाई g, ओनली y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई g करना है। अच्छा, g का वैल्यू कितना है हम जानते हैं, 10. 10। जस्ट गिव अ लिटिल सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा u sin थीटा डिवाइडेड बाई g का वैल्यू है 10 इज इक्वल टू 3, विच मीन्स u sin थीटा इज इक्वल टू 30। चलो, अब u नहीं पता कितना है और sin थीटा का थीटा भी नहीं पता कितना है, लेकिन हम ये जरूर बोलेंगे कि यहाँ जो कुछ भी आएगा वो 30 होगा। है ना कमाल की बात? Yes. अब एक और बात सोचो, और बहुत ध्यान से सोचो। यहां जब ये पहुंचा इस जगह पर, इस पॉइंट पर, तो हो सकता है कि इसकी ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है ये कुछ आ गई होगी v sin tan थीटा। 30, v sin 30, क्योंकि यहां एंगल बताया है इसने अपने को, नोटिस करो यस। यहां बताया है इसने एंगल ये Yes. 30 डिग्री है। और ये भी याद रखो कि इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए इसके लिए जो करस्पॉन्डिंग टाइम था वो कितना था, 2 सेकेंड। 2 seconds. 2 सेकंड था। तो मैं इसका यूज करता हूं और काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाता हूं, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टाइम t। अब vy कितना है, v sin 30 है, मतलब मैं सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक का मोशन देख रहा हूं, y कंपोनेंट v sin 30 है, नोटिस करें आप। यस। uy कितना है, 30. uy का मतलब u sin थीटा और u U- sin थीटा आप निकाल चुके। 30. वेरी गुड बच्चों, शाबाश, 30 है। ध्यान करें प्लस की बजाय क्या आएगा, -10. -10। 10 इनटू, Into अगर मैं 2. गलत नहीं हूं तो 2, 2। क्योंकि टाइम तो 2 सेकंड लगा है, ये बता चुके हैं हमको। सो ये हो गया v sin 30 इज इक्वल टू 10 आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग इट इज 10 बेटा। sin 30 कितना होता है, 1 by हाफ इंटू 10। इसका मतलब हमें पता चला कि v इज इक्वल टू 20 20. मीटर पर सेकेंड। शाबाश, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब एक और बात नोटिस करो, एक और बात, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां है इसे मैं चाहूं तो अब ऐसे लिख सकता हूं, v Cos 30. cos 30, और इसके लिए मैं ये लिख सकता हूं कि u cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू v Cos 30. cos 30। सोचो, मैं ये कर सकता हूं, यस समझो, सर। आई कैन डू दिस।
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? Yes. अच्छा, अब u कितना है नहीं पता, cos थीटा कितना है ये भी नहीं पता, लेकिन आगे का डेटा तो हमको पता है। तो u cos थीटा इज इक्वल टू, अब v का वैल्यू हमको मिला कितना 20 20. इंटू कॉस 30 होता है √3/2। 10 √3. तो फाइनल आंसर, शाबाश, फाइनल आंसर आएगा u cos थीटा 10 इज root इक्वल टू 10√3 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया, ये भी मिल गया हमको। ठीक है ना? तो हमने यहां पर आने वाले सारे कंपोनेंट्स ढूंढ लिए अब किसी तरीके से। अब एक छोटा सा वेक्टर डायग्राम मैं आपको बना के बताता हूं। ये जो पूरी सिचुएशन है इसको अब आप रियलाइज करो तो ये ऐसी है। ये सिचुएशन, मतलब ये दोनों कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है बेटा, है ना? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कितना आया? 10√3। और ये कितना आया? 30। 30 यहां निकाला, ये u sin थीटा। आप अगर इसका पैरेललोग्राम पूरा करें, चैप्टर वेक्टर्स में जाएं आप, प्रोजेक्टाइल को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, पैरेललोग्राम आप पूरा करें, तो इसका जो नेट वेलोसिटी है, इसी को तो तुमने u बोला था, यही तो u है, इसकी नेट वेलोसिटी रिजल्टेंट। Yes. तो जरा सोच समझ के बताएं मैं u कैसे लिखूं? कुछ याद आया? √30 square. square. √3 वेरी गुड, बहुत सही, प्लस 35 बहुत सही, स्क्वायर प्लस बहुत 2 सही, इंटू Cos. बहुत सही। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है बेटा, 90 डिग्री बेटा, cos 90 विल बी 0। आगे जाने की जरूरत नहीं है, कई बार कर चुके हैं हम ये काम, घबराए Yes. नहीं। और आगे हम जाते भी तो वही लिखते ना, 2 टाइम्स ऑफ y कंपोनेंट x कंपोनेंट और देन cos 90, बिकॉज ये दोनों तो 90 डिग्री पे हैं, एक x एक्सिस एक y एक्सिस। कन्विंस है ना इस बात पे? खत्म हो गई ना कहानी यहाँ पे? Yes, yes. Yes. यस सर 10√3, 10 का स्क्वायर हो गया 100, √3 हो गया 3, तो ये 300 हो गया। Plus 900. वेरी गुड। तो दिस विल बिकम 300 प्लस 900, 300 प्लस 900 1200. कितना हो गया? 1200. 1200 सो ये हो गया 1200। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन दे दें, 10√12, 12 को भी आप चाहें तो 4 इंटू 3 लिखें, आप चाहते हैं तो इसे ऐसे लिखें 12 को, 4 भी आप रूट से बाहर लाएं 2, तो फाइनल आंसर हो गया 23 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो इसने पूछा ना कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये आ गई हमारी 20√3 मीटर पर सेकेंड। अब एक और चीज पूछी इसने, यहां जो प्रोजेक्शन एंगल है थीटा, ये जो u के साथ हॉरिजॉन्टल के लिए बनाया गया है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ u के लिए बनाया गया है ऐसे कहना चाहिए मुझे, वो कितना है? अब ये कैसे निकालें? तो इसी ट्रायंगल की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप यहां से कोई भी वैल्यू का इस्तेमाल करके भी उसको निकाल सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि आपको एक बार u का आंसर मिल गया तो यहाँ पुटअप कर लो sin थीटा, आंसर निकालो, या आपको u का आंसर मिल गया यहाँ पे तो cos थीटा भी आप आराम से निकाल सकते हो। बट मैं थोड़ा सा Cos डिफरेंट theta is अप्रोच, equals to 30 degree. हाँ थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा जनरल अप्रोच लेता हूँ, तो इसमें क्या करेंगे, tan थीटा लेंगे, tan थीटा, ठीक है? तो tan थीटा क्या होगा? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। अपोजिट, अपोजिट मतलब ये वाली साइड। अच्छा, ये वाली साइड किसके इक्वल है? 30. 30. सो दिस विल टेक अ मैग्नीट्यूड ऑफ 30 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, क्या आ गया? 10. 10√3। तो फिर सॉल्व इट, यू विल बी गेटिंग 0 0 कैंसिल, 3/√3 यानी कि √3। देखो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 3/√3, न्यूमरेटर का 3 जो है वो √3 बोल के लिखा आपने, एक √3 भी कैंसिल कर दिया तो आंसर क्या आया? √3 आया। अच्छा, अब tan√3 कब होता है? Theta equals 60 degree. When corresponding theta is 60 डिग्री। तो आपने इसका एंगल भी ढूंढ लिया, था ना मजेदार क्वेश्चन? Yes. बहुत सारी Yes. चीजें इसमें हैंडल करने दी। अच्छा, आप अगर आप चाहते हो कि नहीं सर tan आपको नहीं लेना है, तो आप एक काम करो, ये वाली इक्वेशन में ये u का वैल्यू ले जाके पुटअप कर लो 20√3,
तो ये √3 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, 10 के 0, 20 का 0 भी कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा विल बिकम हाफ, थीटा विल बिकम 60। ऐसे भी हो सकता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच भी मैं आपको समझा सकूं इसलिए मैंने ऐसे सॉल्व किया। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. चलिए, थोड़ा सा देर हो गई, बट द क्वेश्चंस व्हिच वी वर डिस्कसिंग आर रियली इंपॉर्टेंट and they give us a lot of understanding to handle such kind of problems. तो रुक जाते हैं, अगली क्लास में होपफुली इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। Yes, sir.